स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। तो आज हम करेंगे बेटा कोलिजन्स क्या हैं, राइट। कोलिजन क्या होते हैं इसको ध्यान से सुनना। कोलिजन्स, द टर्म कोलिजन्स refers to the interaction between two bodies or particles due to which the direction and magnitude of the velocity of the colliding bodies or particle changes। सिंपल सी बात है, जब कोई दो बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं तो उनकी जो डायरेक्शन है या मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, कोलाइडिंग पार्टिकल चेंज हो। जैसे मान लो कोई ट्रक आ रहा है, कोई साइकिल आ रहा है, तो ट्रक और साइकिल के बीच में तो दोनों की क्या होगा, राइट। ट्रक को तो कुछ भी नहीं होगा, साइकिल का तो चुंबक निकल जाएगा। अब हम दो गाड़ी जैसे टू कार सेम, मान लो दो कार ले रहे हैं हम, कार आपस में स्ट्राइक हो रही है, दो बाइक आपस में स्ट्राइक हो रहे हैं, कोलिजन हो रहा है उनके बीच में। तो जैसे कोलिजन होता है तो दोनों की वेलोसिटीज और डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, राइट। तो कोलिजन का मतलब क्या होता है पता चल गया। तो टर्म कोलिजन्स का मतलब क्या है, दैट रेफर्स टू द इंट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज और पार्टिकल्स ड्यू टू विच the direction and magnitude of the velocity of the colliding bodies or particles changes, right। उसमें velocity जो है और direction जो है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, right। उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिजन बोलते हैं। क्लियर है, समझ लगी। अब हम क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ कोलिजन के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ कोलिजन, सो टाइप ऑफ कोलिजन ये इंपॉर्टेंट है बेटा। टाइप्स ऑफ कोलिजन है इंपॉर्टेंट है बेटा। टाइप्स ऑफ कोलिजन, टाइप्स ऑफ कोलिजन के क्या टाइप्स है। नंबर 1, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हमारे पास सबसे पहले आता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हमारे पास आ रहा है, ये क्या बोल रहा है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या कहता है, राइट। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, अ कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स और अ बॉडी इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ध्यान से सुनना, द कोलिजन्स between two particles or bodies is said to be perfectly elastic if both the linear momentum and kinetic energy of the system remain conserved। अगर उस सिस्टम की kinetic energy और linear momentum क्या होता है, कंजर्व होता है। सिस्टम मतलब कोलाइडिंग बॉडीज का। if the both linear momentum and kinetic energy of the system that remains conserved, मतलब collision before, मतलब जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम है या किनेटिक एनर्जी है, जितनी किनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन होगी उतनी किनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन होगी। जितना लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन होगा उतना ही लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन होगा। तो उन कोलिजन्स को हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स। ठीक है, तो राइट डाउन, अ कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स, अ कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन if both the linear momentum and the kinetic energy, if both the linear momentum and the kinetic energy of the system remains conserved। system मतलब two particle system जो है, system remains conserved, right। मतलब linear momentum और kinetic energy before collision that is equal to linear momentum और किनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। लीनियर मोमेंटम जितना कोलिजन से पहले था उतना ही बाद में होना चाहिए आफ्टर कोलिजन। लीनियर मोमेंटम उसके बाद किनेटिक एनर्जी, जितनी पहले किनेटिक एनर्जी थी दोनों की सम करके सिस्टम की, बाद में भी उतनी ही होनी चाहिए, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, राइट। मगर हमारे पास दो पार्टिकल है, जैसे सपोज करो ये पार्टिकल है और एक ये है, इसका मास m1 है, इसका मास m2, इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है। ये कोलाइड कर गए यहाँ, कोलाइड करने के बाद इसको u1 कर देते हैं ना, इनिशियल वेलोसिटी, इसका u1 इसका u2, मास तो उसका यही रहा m1 m2, लेकिन उसकी वेलोसिटी है कि v1 की है कि v2 की। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए किनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी, हाफ mv²। पहले हाफ mu1² होगी, फिर क्या होगी, हाफ mu2²। यही हमारे पास पहली किनेटिक एनर्जी है, राइट। वो किसके बराबर होगी, किसके बराबर होगी, हाफ mv1² प्लस हाफ mv2²
स्क्वायर, इसके बराबर, राइट। तो किनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, किनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन के बराबर होगी। सिमिलरली मोमेंटम, अगर हम मोमेंटम की बात करें, राइट, तो मोमेंटम में भी हम यही चीज देखते हैं कि हमारे पास, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो मोमेंटम में भी हम यही चीज देख रहे हैं। मोमेंटम में भी हमारे पास क्या है, ध्यान से देखना, मैं दोबारा बता रहा हूं कि हमारे पास एक बॉडी ये है जिसका मास m1 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, एक बॉडी ये है जिसका मास m2 है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है, राइट। यहां पर उनका कोलिजन हो गया, क्या हो गया, कोलिजन। कोलिजन होने के बाद बॉडी A का मास तो m1 ही रहा, बॉडी B का मास भी क्या रहा, m2 रहा, बट इनकी वेलोसिटीज जो है वो चेंज हुई। तो वो क्या बोल रहा है कि किनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, किनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन कितनी है, हाफ m u1 स्क्वायर, राइट, हाफ m u2 स्क्वायर। ये सिस्टम की किनेटिक एनर्जी है, किसके बराबर होना चाहिए, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो किनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन किसके बराबर होना चाहिए, किनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन के बराबर होना चाहिए। ऐसे लीनियर मोमेंटम, इसका लीनियर मोमेंटम कितना होगा, m1 u1, इसका लीनियर मोमेंटम कितना होगा, m2 u2, इसका लीनियर मोमेंटम कितना होगा, m1 v1 और m2 v2। ये लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ये बिफोर कोलिजन था, ये आफ्टर कोलिजन था। ये भी क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए, मतलब जितना पहले था उतना ही बाद में होना चाहिए। तो इस कोलिजन को हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। सो अ कोलिजन इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इफ बोथ लीनियर मोमेंटम एंड किनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम दैट रिमेन्स कंजर्व, राइट, क्लियर है। उसके बाद हमारे पास आ गया, जैसे मान लो आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की आप बात कर रहे हो, आप कोई भी बॉल नीचे स्ट्राइक कर रहे हो, आपके हाथ में आ रही है, बॉल स्ट्राइक कर रहे हो आपके हाथ में आ रही है, बॉल स्ट्राइक नीचे कर रहे हो आपके हाथ में आ रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं कि उसका जो लीनियर मोमेंटम है और किनेटिक एनर्जी है वो दोनों क्या है, कंजर्व। अगर आपके हाथ में नहीं आती है तो हम नेक्स्ट स्टेप करें, मतलब हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास बॉल है, बॉल को आप नीचे मार रहे हो और आपके हाथ में आ रही है, इसका मतलब वो कोलिजन जो है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, राइट। उन दोनों में किनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल क्या बोलते हैं उसको, लीनियर मोमेंटम, बोथ क्या है, कंजर्व उस सिस्टम का बिफोर कोलिजन। अब हमारे पास कोलिजन किसके साथ हो रहा है, उस बॉल का किसके साथ हो रहा है, अर्थ के साथ हो रहा है। तो हमारे पास जो सिस्टम है वो क्या है, बॉल हो रहा है, राइट, क्लियर। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आ गया, इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ये हो गया। इसमें क्या होगा, किनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। उसके बाद हमारे पास आ गया दैट इज इन इलास्टिक कोलिजन। नंबर 2 दैट इज इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, व्हाट इज इन इलास्टिक कोलिजन, अ कोलिजन इज सेड टू बी इन इलास्टिक कोलिजन। ध्यान से सुनना है, a collision is said to be in elastic collision if, कब होगा, किनेटिक एनर्जी उसकी जो है वो कंजर्व होगी या नहीं होगी, या लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा या नहीं होगा। तो हम क्या बोलेंगे, a collision is said to be in elastic collision if linear momentum of the system remain conserved but kinetic energy is not conserved। इसमें लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व था, किनेटिक एनर्जी भी कंजर्व थी, दोनों कंजर्व थी। इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा बट किनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं होगी। दैट कोलिजन इज कॉल्ड इन इलास्टिक, सॉरी यस, इन इलास्टिक कोलिजन, राइट। सो कोलिजन जो है हमारे पास 3 तरह के हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, और परफेक्टली हमारे पास क्या है, इन इलास्टिक कोलिजन। और हमने क्या करना है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन जो है वो भी हमने अभी डिफाइन कर लेना है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इसको भी आपने ध्यान से देखना है, राइट। पहला हमारे पास कोलिजन आया परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, फिर हमारे पास आया इन इलास्टिक कोलिजन, फिर आया परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तीनों में डिफरेंस क्या है, इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, किनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है। इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व है बट किनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। इसमें भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व है बट किनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, इन इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इलास्टिक में क्या डिफरेंस हुआ। हमारे पास क्या है कि जो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है उसमें 2 बॉडीज दे स्टिक टुगेदर, जो 2 बॉडी कोलाइड कर रही हैं दे स्टिक टुगेदर एंड मूव एज अ सिंगल बॉडी। जैसे मान लो हमारे पास एक लकड़ी का क्या बोलते हैं उसको, एक ब्लॉक है,
राइट, वुडन ब्लॉक है, राइट। ये हमारे पास क्या है, एक वुडन ब्लॉक है। वुडन ब्लॉक के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, गोली मार रहे हैं। इसके बुलेट अंदर ही चली जा रही है, राइट। तो जब हम इसके ऊपर गोली मारेंगे तो बुलेट इसके अंदर घुस जाएगी, राइट। और बुलेट और ब्लॉक दे मूव एज अ सिंगल बॉडी, राइट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनलास्टिक बॉडी, इन विच टू बॉडीज स्टिक टुगेदर एंड दे मूव एज अ सिंगल बॉडी, राइट। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन आया, हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन आया, हमारे पास परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन आया। इन तीनों में लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व ही रहेगा, इन तीनों में लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व ही रहेगा, बट किनेटिक एनर्जी जो है सिर्फ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व होगी, राइट। एग्जांपल, आपने बॉल नीचे फेंकी, आपके हाथ में आ गई, इसका मतलब वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। आपने बॉल नीचे फेंकी, आपके हाथ में नहीं आई, इसका मतलब वो इन इलास्टिक कोलिजन है, राइट। आपने क्या किया, आपके पास एक लकड़ी का ब्लॉक है, उसमें आपने गोली मार दी, गोली उसके बीच में घुस गई, एंड लकड़ी और आपके पास जो बुलेट है दे मूव एज अ सिंगल बॉडी। इस टाइप के कोलिजन को हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, राइट। और इसमें भी लीनियर मोमेंटम आपका कंजर्व होता है, किनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। तो हम तीनों की डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं। पहले, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, अ कोलिजन इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन if both the linear momentum and kinetic energy of the system that remains conserved. पहली बात, inelastic collision. A collision is said to be inelastic collision if the linear momentum of the system that remain conserved but its kinetic energy is not conserved. Repeat कर रहा हूँ, a collision is said to be inelastic if the linear momentum of the system remains conserved but its kinetic energy is not conserved. Third point, a collision is said to be perfectly inelastic collision if the two bodies after collision stick together and move as a single body. ध्यान से सुना, a collision is said to be perfectly inelastic collision if two bodies after collision they stick together and move as a single body, right? वो single body की तरह move करेगी। और इस collision में हमारे पास क्या होगा, इस collision में linear momentum system का कंजर्व होगा बट kinetic energy कंजर्व नहीं होगी। तो इसमें मान लो सपोज करो ये हमारी बुलेट है, राइट, दिस इज बुलेट, ये बुलेट है हमारी, ये ब्लॉक है। जब आपने बुलेट, इसके पास पहले सिस्टम ये था और आफ्टर कोलिजन बुलेट जो है इसके बीच में रख गई, राइट, एंड दे मूव एज अ सिंगल बॉडी। समझ आई, क्लियर है। तो इस टाइप ऑफ कोलिजन को हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। याद हो गया, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जिसमें लीनियर मोमेंटम और किनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व होते हैं, इनइलास्टिक कोलिजन जिसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है बट किनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन जिसमें क्या होता है, टू कोलाइडिंग बॉडीज दे स्टिक टुगेदर एंड मूव एज अ सिंगल बॉडी, एंड इन दिस परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन लीनियर मोमेंटम दैट रिमेन्स कंजर्व, पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा बट किनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं, राइट, क्लियर है। मफास इसलिए बोला क्योंकि अब आपको समझ आ गया है। अब है हमारे पास इलास्टिक कोलिजन जो है, इसमें एक वन डायमेंशनल कोलिजन है, राइट। उसके बाद है हमारे पास कि कोलिजन इन टू डायमेंशन है, इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन है, सारे के सारे हैं। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, हम करेंगे इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। क्या करेंगे, इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। फिर हम करेंगे कोलिजन इन टू डायमेंशन। उसके बाद फिर हम फर्स्ट आर्टिकल करेंगे इलास्टिक कोलिजन, राइट। फिर हम क्या करेंगे, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। सबसे पहले हम इन इलास्टिक कोलिजन करेंगे, राइट। तो इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इसको ध्यान से करना है। इसका एक्सप्रेशन आता है, एक्सप्रेशन नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल आ जाएगा, राइट। इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इन elastic collision in one dimension, right, inelastic collision in one dimension। समझ आ गई, इलास्टिक कोलिजन बच गया, बॉल फेंकी आपके हाथ में आ गई, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। नहीं आई, इलास्टिक कोलिजन, स्टिक करके बॉडी को भी साथ में लेके जा रही है, दोनों स्टिक कर गई कोई चीज, देन दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन।
राइट। सो इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन हम करेंगे। इसमें हमारे पास क्या है, दो बॉडीज हैं जिसका मास m1 है और m2। हमारे पास ये बॉडी है, इस बॉडी का मास जो है दैट इज m1। ध्यान से सुनना, इसको डायग्राम सही ढंग से बनाने हैं, उसके बाद मैंने मिटा देने हैं, राइट। एक बॉडी A है और एक बॉडी हमारे पास क्या है, B बॉडी। ये बॉडी B, ये बॉडी A, ये बॉडी B, इसका मास m2, राइट। क्लियर है। अब दोनों बॉडीज हैं, एक बॉडी A जिसका मास m1 है, दूसरी बॉडी जिसका मास m2 है। बॉडी B जो है सपोज करो इनिशियली दैट इज एट रेस्ट, मतलब u2 0। हमने क्या अज्यूम किया कि इनिशियली ये जो बॉडी है बॉडी B दैट इज एट रेस्ट, राइट। बॉडी B कहां पर है, रेस्ट के ऊपर है, और ये जो बॉडी है विद इनिशियल वेलोसिटी u1 ये जा रही, तो इसका मतलब इसके साथ स्ट्राइक करेगी क्या नहीं करेगी, राइट। अगर हमारे पास कोलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक है, both the bodies they after collision stick together and move as a one body। मैंने यही बोला कि अगर हमारे पास परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है तो ये दोनों क्या करेंगी, दे स्टिक कर जाएंगी एंड देन दे मूव एज अ वन बॉडी। ध्यान से सुनना। सो आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टुगेदर। ये बॉडी ये है, ये बॉडी B है। आफ्टर कोलिजन, ये था बिफोर कोलिजन। ध्यान से समझना बेटा इसको, बिफोर कोलिजन, ये हमारे पास है बिफोर कोलिजन इतना पोर्शन, और ये हमारे पास है आफ्टर कोलिजन। यहां तक दिखाई दे रहा है, यस। तो आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडीज जो हैं दे स्टिक टुगेदर एंड मूव एज अ वन बॉडी। दोनों बॉडीज जिसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और आफ्टर कोलिजन, दिस इज आफ्टर कोलिजन। मैंने क्या बोला कि अगर हमारा कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है देन दीज टू बॉडीज दे स्टिक टुगेदर एंड मूव एज अ सिंगल बॉडी। तो सिंगल बॉडीज का मतलब क्या है कि इसकी वेलोसिटी भी दोनों की क्या होगी, सेम होगी, दैट इज v। तो दोनों बॉडीज जो हम विद वेलोसिटी v क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं, तो इसका मतलब हमारा जो कोलिजन है दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। मेरी बात समझ आ गई, क्लियर है। सो मैंने क्या बोला कि हमारे पास दो बॉडीज हैं, बॉडी A बॉडी B, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है। बिफोर कोलिजन ये बॉडी रेस्ट के ऊपर थी, इनिशियली एट रेस्ट, और ये बॉडी मूव कर रही थी। जैसे ये बॉडी इसके साथ स्ट्राइक की then these two bodies they stick together and move as a one body। इसका मतलब ये क्या हुआ, this is an perfectly inelastic collision, this is perfectly inelastic collision। so total linear momentum of the body A and B before collision, ये आपने नोट कर लिया। अब मैं एक एक लाइन लिखता जाऊंगा, आपने नोट करते जाना। टोटल लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को मैं ऐसे लिख रहा हूं, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन। टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन कितना होगा, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन। सिस्टम में ये दोनों आ रहे हैं बिफोर कोलिजन, कितना होगा, कितना होगा बताओ। इसका क्या है, m1 u1 प्लस 0। क्यों, क्योंकि इसमें वेलोसिटी 0 है, तो इसका मोमेंटम क्या होगा, 0। मैग्नीट्यूड में ले रहा हूं। टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन m1 u1 था, आफ्टर कोलिजन कितना हुआ, आफ्टर कोलिजन देखो, आफ्टर कोलिजन ये दोनों बॉडी दे स्टिक टुगेदर एंड मूव एज अ वन बॉडी। इसका मतलब इसका मास कितना बन गया, m1 प्लस m2, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, दे स्टिक टुगेदर एंड मूव एज अ वन बॉडी। अब दोनों की, अब जब दोनों स्टिक ही कर गई तो उनका मास क्या बनेगा, मास तो m1 प्लस m2 ही लेंगे क्योंकि वो स्टिक कर गई हैं, और सिंगल वेलोसिटी जा रही है, तो इसका मतलब मैंने वेलोसिटी भी ले ली। सो दिस इज द टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, दिस इज द टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, राइट। क्लियर है। तो आपको पता है कि इसमें लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। Linear momentum is conserved in perfectly inelastic collision. Write down, as we know that the linear momentum is conserved in perfectly inelastic collision,
in perfectly inelastic collision, so बता दूं ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, हमारे पास क्या आ गया, m1u1 मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यहां से आप v की वैल्यू निकालो। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, यहां पर वो कितनी आ गई, m1u1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू कुछ भी नहीं, सिंपल लिख सकते हो आप, बेटा v तो हमने उधर ही रख ली। तो हमारे पास क्या बन गया, दैट इज m1u1 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। क्लियर हो गया, दिस इज इक्वेशन 1, नोट करो इसको, ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई, राइट। इक्वेशन 1 होगी, 7 लग रही थी, डन। अब किनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडीज बिफोर कोलिजन, kinetic energy of the bodies, kinetic energy of the bodies before collision, kinetic energy of the body before the collision कितना होगा, हाफ m1u1 स्क्वायर, इसकी kinetic एनर्जी थी, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, m1u1 स्क्वायर। दिस इज द kinetic एनर्जी ऑफ द बॉडी बिफोर कोलिजन, राइट। कर लिया नोट, इसको हम बोलेंगे kinetic एनर्जी इनिशियल, बिफोर कोलिजन, इनिशियल कर देंगे इसको। नाउ kinetic एनर्जी ऑफ द बॉडी आफ्टर कोलिजन, अब आफ्टर कोलिजन की बात, यहां पर मैं F लगा देता हूं। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ध्यान से देखना, आफ्टर कोलिजन कितना होगा, किनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी आफ्टर कोलिजन दैट इज हाफ। अब मास कितना है, m1 प्लस m2, वेलोसिटी कितनी है, 20 की। सो दिस इज अ फाइनल किनेटिक एनर्जी, बट हमारे पास इनिशियल किनेटिक एनर्जी भी आ गई, हमारे पास फाइनल किनेटिक एनर्जी भी आ गई। व्हाट इज द इनिशियल किनेटिक एनर्जी, ध्यान से सुनना है कि हमारे पास जो इनिशियल किनेटिक एनर्जी है वो कितनी आई बेटा, कितनी है, दैट इज इक्वल टू हाफ m1 u स्क्वायर। दिस इज द इनिशियल किनेटिक एनर्जी, दिस इज द फाइनल किनेटिक एनर्जी। दोनों को डिवाइड कर दो, जब आप दोनों को डिवाइड करोगे क्या मिलेगा, जब आप दोनों को डिवाइड करो, ये मिटा दूं आप, ये तो आपने डायग्राम ड्रा कर लिए हुए हैं, इतनी स्पेस इन्होंने रखी हुई है, राइट, पता चल गया अब आपको। अब हमारे पास जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा, ध्यान से देखना, ये हाफ और हाफ कैंसल, तो हमारे पास आ गया किनेटिक एनर्जी फाइनल ओवर किनेटिक एनर्जी इनिशियल, दैट इज इक्वल टू m1 प्लस m2 ओवर क्या आएगा, m1 यहां पर v स्क्वायर ओवर u स्क्वायर, यही आएगा, देख लो ध्यान से, क्लियर है, वो समझ आ गई। क्या करना है बेटा, v की वैल्यू पुट कर दो, कुछ कैंसिल हो रहा है तो मुझे बता दो, अदरवाइज v की वैल्यू पुट कर दो, राइट। v की वैल्यू आपने निकाली है, तो आपके पास क्या बन गया, किनेटिक एनर्जी फाइनल, किनेटिक एनर्जी इनिशियल, दैट इज इक्वल टू m1 प्लस m2 ओवर m1, यहाँ पर u1 था ना, u1 स्क्वायर v स्क्वायर, यहाँ पर भी u1 लगाओ यार, u1 m1 u1 ही है क्योंकि हमने u1 लिया हुआ है ना सभी में, है ना, u थोड़ा लिया, u1 लिया हुआ है। सो m1 u1 स्क्वायर, u1 ही लेना है सभी में, अगर पीछे मैंने u1 नहीं दिया तो आपने u1 लेना, आई थिंक सभी मैंने u1 लिया हुआ तो u1 ही लेना है, यहाँ पर पीछे भी करेक्ट कर लेना। तो हमारे पास v की वैल्यू आपने पुट करनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, इसका क्या कर दो आप, स्क्वायर कर दो, राइट। और जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, फिर मुझे एक्सप्रेशन बताओ फटाफट, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास m1 प्लस m2 ओवर, ये देखो m1 u1 स्क्वायर, ये इसका एक स्क्वायर कैंसिल, राइट।
नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं करना। ठीक है, ऐसे ही करते हैं बच्चे, ऐसे ही करते हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि जो मैंने बोला है कि हमारे पास आया m1 u1, बच्चे ऐसे यही गलती करते हैं, ये मत गलती करना, क्योंकि यहाँ पर m1 u1 स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, वो स्क्वायर आएगा तो ये बनेगा m1 प्लस m2 का स्क्वायर। ऐसे कभी मत काटना, तो आपका एक्सप्रेशन जो है वो गलत आ जाएगा। तो ये m1 प्लस m2 इसका स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर u1 स्क्वायर है, u1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, राइट। ये m1 स्क्वायर है, m1 के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा m1 ओवर m1 प्लस m2। सो दिस इज द kinetic energy final over kinetic energy initial, m1 upon m1 plus m2। क्लियर? अब ये तो बच्चे को भी पता होगा कि m1 upon m1 plus m2 ये क्या है, ये टर्म जो है that is less than 1, क्योंकि ऊपर m1 है नीचे m1 प्लस m2 है, तो टर्म क्या आएगी, लेस देन 1 नहीं आएगी। बच्चे को भी पता होगा ये। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास kinetic energy final over kinetic energy initial that is less than 1। इतनी बात क्लियर होगी, ये हमारे पास लेस देन 1, राइट। क्लियर, समझ आ गई? तो इससे हमें क्या पता चलेगा, kinetic energy final that is kinetic energy initial। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो kinetic energy ऑफ द बॉडी है आफ्टर कोलिजन, दिस इज kinetic energy ऑफ द बॉडी, kinetic energy ऑफ द बॉडी आफ्टर collision that is less than kinetic energy of the bodies kinetic energies of the bodies before collision। तो क्या मतलब कि kinetic energy of body after collision, kinetic energy of body after collision क्या हुआ, that is less than the kinetic energy of body before collision। मतलब पहले kinetic energy ज्यादा थी, बाद में kinetic energy क्या थी, कम थी। इसका मतलब there is a loss in the kinetic energy, so kinetic energy is not conserved during inelastic collision, means this implies there is a loss of kinetic energy। तो kinetic energy लॉस हो गया, पहले kinetic energy ज्यादा थी, बाद में कम होगी, इसका मतलब there is a loss in the kinetic energy, right? So what is the loss in that kinetic energy? तो हम वो फाइंड करेंगे, the loss in kinetic energy, the loss in kinetic energy किसके बराबर आ गई, जो loss in kinetic energy है that is kinetic energy इनिशियल माइनस kinetic energy फाइनल। आपने बोला कि सर आपने इनिशियल क्यों लिया, क्योंकि आपको पता है कि kinetic energy जो है वो फाइनल कम है, इनिशियल की ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इनिशियल और फाइनल जो है उसी में से हमने क्या करना है, इनिशियल हमारी ज़्यादा है तो फाइनल हमारी कम है, तो लॉस हम कहाँ देखेंगे, आपको पता ही है ना। तो हमारे पास जो बड़ी टर्म है उसी में से हम माइनस करेंगे। सो देयर इज अ लॉस इन द किनेटिक एनर्जी, और व्हाट इज दैट लॉस इन द किनेटिक एनर्जी, वो हम निकालेंगे। तो किनेटिक एनर्जी, ये इसको भी निकालने का एक तरीका है बेटा, ध्यान से करना है आपने, ठीक है। ये जो तरीका है इसको बिल्कुल ध्यान से आपने करना है। किनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस किनेटिक एनर्जी फाइनल कैसे करना है, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना। मैं किनेटिक एनर्जी इनिशियल, किनेटिक एनर्जी फाइनल की वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ, ध्यान से देखना। किनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस जो हमारे पास किनेटिक एनर्जी फाइनल है, उसकी जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आप देखो कि आपके पास जो फार्मूला आया था वो आया था किनेटिक एनर्जी फाइनल ओवर किनेटिक एनर्जी इनिशियल दैट इज इक्वल टू m1 ओवर m1 प्लस m2। यही आपके पास फार्मूला आया था। फार्मूला देखो यहाँ पर हमारे पास किनेटिक एनर्जी फाइनल किनेटिक एनर्जी इनिशियल दैट इज इक्वल टू m1 ओवर m1 प्लस m2, यही हमारे पास आया था। यहां से मैंने क्या करना है, किनेटिक एनर्जी फाइनल की वैल्यू निकालनी है, राइट। यहां से अगर मैं किनेटिक एनर्जी फाइनल की वैल्यू निकालूंगा तो हमारे पास कितना आएगा, किनेटिक एनर्जी फाइनल दैट इज इक्वल टू m1 ओवर m1 प्लस m2, साथ में क्या आ जाएगा, किनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो देखो यही आया हमारे पास, ये वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं। तो आप पुट करो यहां पे, तो आपके पास क्या बन गया, m1 ओवर
m1 प्लस m2, साथ में क्या आएगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो है इसको कॉमन ले लो आप। सो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जब हम निकाल रहे हैं तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आएगा, ध्यान से सुनना। काइनेटिक एनर्जी को हमने इनिशियल को बाहर निकाल लिया, अंदर क्या रह गया 1 माइनस m1 ओवर m1 प्लस, ठीक है। थोड़ी सी टेक्निक हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। अब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की वैल्यू पुट कर दो। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो है उसकी वैल्यू क्या है वो आपको पता है, कितनी है बेटा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की वैल्यू कितनी है, पुट कर दो। सो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है, हाफ m1 u1 स्क्वायर, यही है जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ m1 u1 स्क्वायर ही है, राइट। और साथ में हमारे पास क्या बन गया ये 1 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m, डन, क्लियर। इसको सॉल्व कर दो। सो व्हाट यू विल गेट, हाफ m1 u1 स्क्वायर, ये बन गया m1 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2, यहां से m1 कैंसिल हो गया, यू विल गेट हाफ m1 u1 स्क्वायर m2 ओवर m1 प्लस m2, क्लियर। क्या बना इसमें m1 m2 u स्क्वायर अपॉन 2 m1 प्लस m2, दिस इज द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ये जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है ये कहां गया, जब किसी भी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो ठाकी आवाज आती है तो साउंड में चला गया, राइट, साउंड एनर्जी में, हीट एनर्जी में, राइट। तो ये जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है दैट अपीयर एज साउंड एंड हीट एनर्जीज, किसमें, साउंड और हीट एनर्जी में। ये जो लॉस है वो साउंड एंड हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। कितना आया आंसर है हमारे पास, हाफ, छोड़ो अच्छा सा बना लेते हैं, m1 m2 u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, इसको 2 के साथ। सो दिस इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, राइट, क्लियर है, समझ आ गई। सो टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व ही रहेगी, टोटल एनर्जी फिर भी कंजर्व रहेगी, क्यों, क्योंकि ये जो साउंड एंड हीट एनर्जी है, हमारी जो एनर्जी जितनी लॉस हुई वो साउंड और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। बट टोटल अगर आप सम टोटल देखोगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, क्लियर है, राइट। सो दिस लॉस इन काइनेटिक एनर्जी दैट अपीयर एज साउंड एनर्जी एंड हीट एनर्जी बट द टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, दिस इज इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। हमने परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन जो है उसके ऊपर हमने सारा काम किया है, राइट, क्लियर है बेटा। तो आई थिंक सभी को ये टॉपिक समझ आ गए होंगे और इसको ध्यान से करना है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपका जो डाउट सेशन है उसमें आपने मुझे बता देना। टिल देन बेटा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।